मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर की तरफ। 11 जुलाई 2021 को परभनी जिले में जिस तरह से अतिवृष्टि हुई, जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है, इस बारिश के होने की वजह से परभनी शहर का बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, परभनी शहर का धनुभाई प्लॉट, उसी के साथ में परभनी शहर का दरगाह रोड का एरिया, दरगाह रोड के एरिया में अब हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी, गौस कॉलोनी, आसिफ नगर, उसी के साथ में परभनी शहर का जमजम कॉलोनी, बरकतपुरा और बाबर कॉलोनी, जिस तरह से ये पूरी तरह से पानी में डूब गए थे। यहाँ के इन एरिया के लोगों के घर पूरी तरह से डूब गए थे। इनका अनाज और इनका खाने पीने का साजो सामान और इनके रुपये पैसे, इनके जानवर और इनके परिंदे पूरी तरह से बहकर चले गए। जिस तरह से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है लोगों का, उसी के साथ में ये एक साइड है। और उसके अलावा जिस तरह से प्रभाग नंबर 2 में, परभनी शहर के प्रभाग नंबर 1 और 2 की साइड से अगर गए तो कैनाल फूटने की वजह से यहाँ पर, और प्रभाग नंबर 3 में जिस तरह से नुकसान हुआ है, ये नुकसान हैरत अंगेज करने वाला नुकसान है। परभनी प्रशासन हालांकि पूरी तरह से सतर्क था। परभनी प्रशासन के लोग पूरी तरह से लोगों की मदद करने के लिए रास्ते पर उतरे थे। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगीकर और उसी के साथ में परभनी के पुलिस अधीक्षक जयंत मीना और उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार पूरी तरह से अपने टीम को लेकर लोगों की जान बचाने में और लोगों को मदद करने में पूरी तरह से सक्षम रहे। और यही नहीं बल्कि इनके साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के हर वार्ड के नगर सेवक ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे। लोगों को खाना तक पहुंचाया, लोगों तक कपड़ा और दवाइयां तक पहुंचाई गई। उसी के साथ में एनजीओ जिस तरह से काम कर रही हैं, एनजीओ ने भी तकरीबन लोगों की मदद की है। नौजवानों ने खाना बांटकर तकसीम किया है। मुमताज़ नगर के नौजवान लोगों ने भी, बच्चों ने भी, मुमताज़ नगर के नौजवान लड़कों ने भी, आप देख सकते हैं किस तरह से देख भर के खाना बनाकर ज़रूरतमंद लोगों को मुहैया कराया है और उन लोगों तक पहुंचाया है। ये तारीफ़ के काबिल काम है। उसी के चलते जिस तरह से महानगर पालिका ने परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले नाले साफ करने का टेंडर जिस तरह से दिया था, यह टेंडर पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आया है। इसके लिए कि जिस तरह से नालों को पूरी तरह से डोंगा किया जाना था और चौड़ा किया जाना था, परभनी शहर महानगर पालिका के जिस व्यक्ति ने टेंडर लिया था, ये टेंडर में पूरी तरह से मिलीभगत का काम नजर आया है। यहाँ जो झाड़े और झुड़पाड़ जिस तरह से रखे हुए हैं, जिसकी वजह से पानी पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। किस व्यक्ति को टेंडर दिया गया था और किस व्यक्ति ने टेंडर दिया था और इसमें किस तरह से आर्थिक व्यवहार किया गया, ये सोचने वाली बात है। अगर इसमें आर्थिक व्यवहार अधिकारियों का अगर नहीं होता तो टेंडर पूरी तरह से अच्छी तरह से होता और ये टेंडर का मालिक जिस व्यक्ति ने टेंडर लिया, पूरी तरह से नालों की, हर एरिया के नालों की सफाई की जा सकती थी। आप अगर देखेंगे परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाला प्रभाग नंबर 12 में अगर आप देखेंगे सूबेदार के खेत से अगर आप देखेंगे तो सूबेदार ने अपने खेत में प्लॉटिंग निकाली हुई थी और प्लॉटिंग जिस तरह से निकाली थी, उसी प्लॉटिंग में से जिस तरह से नाले को चौड़ा और डोंगा किया गया है, ये खुद प्राइवेट लोगों ने ही ये नाले को चौड़ा और डोंगा किया है। महानगर पालिका को जब हमने खुद ने अपने वार्ड में फ़ोन किया तो यहाँ के लोग आने के लिए तैयार नहीं, जेसीबी भेजने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से यहाँ के नाले को पूरी तरह से उथल किया गया है, पूरी तरह से ऊंचा है। इस नाले को खोदना और चौड़ा करना बहुत ज़रूरी है। इस नाले को नहीं खोदने की वजह से पूरे जमजम कॉलोनी में पानी ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से बह के गए हैं और यहाँ के मोटरसाइकिल के साथ में बह कर जाने के बाद में लोग देशमुख साहब के खेत से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा हाल इस एरिया का हो गया था। परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 11 की नगर सेविका नाजनीन पठान, इन्होंने जिस तरह से लोगों की मदद की, उन्होंने परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत ही आने वाले आसिफ कॉलोनी के सैयद गफ्फार मास्टर, इनके मास्टर कैफ़े में जिस तरह से लोगों को रखा और उसी के साथ में बाबा फंक्शन हॉल में भी लोगों को मुशू खान और इनके टीम ने पूरी तरह से, साजिद अंसारी, मुशू खान, इन्होंने पूरी तरह से जद्दोजहद करके, मेहनत करके यहाँ के लोगों को बचाया और इन लोगों को खाना तकसीम किया, यहाँ पर रहने का इंतज़ाम किया। इसी के साथ में जैनब कॉलोनी में, हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी में जिस तरह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है और उसी के साथ में
यहाँ इनके अलावा बरकतपुरे में भी जिस तरह से पानी बह गया है, पानी घुस गया है, पानी घुसने की वजह से लोगों का खासा नुकसान हुआ है। इन लोगों को ज़िला प्रशासन ने आर्थिक मदद करनी चाहिए। जिस तरह से प्रभाग नंबर 2, प्रभाग नंबर 1, प्रभाग नंबर 3 यहाँ के भी लोगों का जिस तरह से नुकसान हुआ है, इन लोगों को भी आर्थिक मदद करनी ही चाहिए ज़िला प्रशासन ने। और ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से नालों को मई महीने से पहले डोंगा करने की प्लानिंग की जाती है परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से, ये नालों को पूरी तरह से नहीं निकालने की वजह से ये मामला परभणी शहर महानगर पालिका का फेल होता हुआ नजर आया, जिसका आरोप परभणी के आयुक्त देवीदास पवार इन पर ही लगाया जा रहा है। और अगर ये पूरी तरह से काम नहीं किया जाएगा तो ऐसी सूरत में आने वाले 19 जुलाई 2021 से परभणी शहर का हर आम आदमी रास्ते पर आने वाला है ज़िला प्रशासन के विरोध में। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया खासदार फौजिया खान इन्होंने और इनके साथियों ने दी है। किस तरह से खासदार फौजिया खान इन्होंने किस तरह से आवाज़ उठाई है। आज 14 जुलाई 2021 को खासदार फौजिया खान इन्होंने जिस तरह से आड़े हाथों परभणी के जिला अधिकारी, परभणी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार और उपायुक्त इन्हें जिस तरह से आड़े हाथों लिया, ये खुशकिस्मती की बात है परभणी शहर के लोगों के लिए कि खासदार फौजिया खान ये हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं परभणी की जनता के लिए, कि परभणी की जनता के आवाज़ को उठाने के लिए। परभणी की जानी मानी शख्सियत खासदार फौजिया खान इन्होंने लगभग इससे पहले भी इसी महीने में जो परभणी के ईदगाह का कब्रिस्तान का मामला था, इस मुद्दे को भी उठाया है। और इस मुद्दे को उठाते हुए ही जो लोग औकाफ की ज़मीनों पर बैठे हुए हैं, जो नाजायज़ कब्ज़े करे हुए हैं, जो इनामदार अपने आप को बताए हुए हैं, इन लोगों ने जिस तरह से नाजायज़ कब्ज़े कर रखे हुए, इसी बारे में हमारे एक जिंतूर के इनामदार बाबरुद्दीन सिद्दीकी इन्होंने खासदार फौजिया खान इन्हें निवेदन दिया है। और निवेदन में किस तरह की मांग की है, आइए जानते हैं बाबरुद्दीन सिद्दीकी इन्होंने किस तरह की मांग खासदार फौजिया खान और ज़िला प्रशासन से की है कि वक्फ अधिकारियों ने किस तरह का केयर करना चाहिए और किस तरह का एक्शन लेना चाहिए। और भूमाफन अधिकारी को जिस तरह का पैसा भरा गया है, ये लोग भी ज़मीनात गिनकर देने के लिए तैयार नहीं हैं। कुंभकर्ण की नींद ये लोग भी सो रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया खासदार फौजिया खान इन्होंने दी है और उसी के साथ साजिद अंसारी और अब्दुल अजीज़ अंसारी इन लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और मुश्फिक खान इन्होंने भी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं किस तरह की इन्होंने जनता से अपील भी की है। और बाबर कॉलोनी और दीगर कॉलोनीज़ में जो पानी घुस गया है वो 11/7/2007 को पानी घुसा और पानी की वजह से जो नुकसानात हुए वो बहुत बड़े पैमाने पर हुए, लेकिन प्रशासन ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। बल्कि हमारे पास के जो NGOs है, जो दानवीर लोग हैं, उनकी तरफ से लोगों को खाना सप्लाई किया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से कोई उनको मदद नहीं दी गई। इवन यही नहीं कि भले 11/7/2000 के बाद 2021 में जो हादसा हुआ उसके बाद वहाँ पर भी भौतिक सुविधा के वास्ते भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से कोई भी काम नहीं किया गया। ये अफसोस की बात है। इसी तरीके से तो हमारी ये डिमांड है उसमें कि जितने लोगों का नुकसान हुआ उनको 25,000 रुपये नुकसान भरपाई मिलना चाहिए। और पूरे जहाँ पर पानी जो अतिवृष्टि की वजह से जो नुकसानात हुए वहाँ पर भौतिक सुविधा की सप्लाई होना चाहिए और भौतिक सुविधा का काम आज से ही शुरू हो जाना चाहिए। और इसी तरीके से वहाँ पर जो लोगों को घरों में नुकसान हुआ उनको घरकुल की योजना के तहत या फिर अतिवृष्टि के बाद में जो आपातकालीन व्यवस्था जो हो गई है वो उस एरिया को डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और आपातकालीन की व्यवस्था के तहत जो भी उनको सहूलतें मिलती है वो मिलना चाहिए। अगर ये तमाम काम शुरू नहीं होते हैं, कल से शुरू नहीं होते हैं, तो हमारे पास तमाम नागरिकों का ये निवेदन है कि हम पीर के रोज़ मतलब 19 तारीख को कलेक्टर ऑफिस के सामने अमरन उपोषण को तमाम लोग बैठेंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी। से 11 जुलाई 2021 को जो वाटर फ्लड आया है उस वजह से बाबर कॉलोनी और बरकतपुरा जमजम एरिया के लोगों में जो स्लम एरिया है वहाँ पर इतना पानी हो गया था कि लोग 7 फीट 10 फीट तक पानी था। ये कारण इसका ये है कि वहाँ पर बराबर नालियाँ नहीं है, रोड नहीं है और जो नाला है पिंगलगढ़ नाला जिसे कहते हैं हम, वो नाला 50 किलोमीटर दूर से आता है परभणी के। वो नाले का बराबर साफ़ सफाई नहीं है और इसको साफ़ सफाई करने के लिए प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारा साथ दें। और 11 तारीख से लेके अब तक कल की सुबह तक
हमने हमारे तरफ से वहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया है और वहाँ पर मॉर्निंग में लंच दिया जा रहा है और डिनर का इंतज़ाम किया गया है। कैंप लिए मेडिकल कैंप और मेडिकल की पूरी सुविधा की गई। बस ये चीज़ें बाद में ना होने के लिए मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि वो ये फ़ौरन काम शुरू करे और इम्प्रूवमेंट का ये फ्लड आने से पहले, बारिश आने से पहले सब काम किया जाए। जैसा कि नाला रुंदीकरण करना चाहिए और नालियों को साफ़ करना चाहिए और रोड्स का काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत बजट कोविड की वजह से बजट भी नहीं है और बजट की मान्यता मैं प्रशासन से अपील करता हूँ जल्द से जल्द बजट लाए और सारे स्लम एरिया का काम किया जाए। थैंक यू। आज 14 जुलाई को यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में हम सब लोग मौजूद हैं, क्योंकि वो जो 11 तारीख को जो फ्लड आया था, जिसकी वजह से परभनी के कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया था और उसमें बहुत ज़्यादा घरों का नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई पंचनामा या किसी तरह की कोई गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत वहाँ पर नहीं दी गई। तो उस ज़िम्मन में आज यहाँ पे हमारे दरगाह के कॉरपोरेटर नाज़नीन बाजी, शकील भाई, ज़फ़र साहब, साजिद अंसारी और हमारे सब नौजवान यहाँ पे आए थे और कलेक्टर साहब को और फौजिया मैडम साहिबा को यहाँ पे निवेदन दिए और ये मांग किए कि जल्द से जल्द वहाँ पे एक्शन लिया जाए और जो भी लोगों को तकलीफ़ है, परेशानी है, उसका हल निकाला जाए और 25,000 रुपये लोगों को फ़ंड दिया जाए वहाँ पे, जिनका नुकसान हुआ, जिनका माली नुकसान हुआ, उनको माली मदद जल्द से जल्द की जाए। ये हमारी मांग। नगर सेविका वार्ड नंबर 11 की हूँ। आज कलेक्टर ऑफिस में हमारी मीटिंग रही। माननीय जिला अधिकारी साहब और जो है तो हमारे खासदार मैडम फौजिया मैडम, उनके पास हम आज पूरग्रस्त वालों के लिए आज मांगनी करने गए थे, उनकी मदद के लिए। और वहाँ पर जो हमने चर्चा की कि ये ऐसे हालात क्यों बने। हम मदद तो मांग रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे परभनी के जो सलम एरिया के नागरिक, जो आवाम के लोग हैं, कि हर वक्त यहाँ पर भीख मांगने के लिए खड़े रहे कि हमें मदद दीजिए। क्यों? मैंने ऐसा उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे चाहिए उनके पास की नालियाँ और रोड बनाने की परमिशन, जिसकी वजह से वहाँ पर आज टैक्स पूरी लिए जा रहे हैं, हर चीज़ लिया जा रहा है और उन्हें अनाधिकृत साबित किया गया है महापालिका ने, जहाँ पर हम फंड का खर्चा नहीं कर सकते। मेरे नागरिक जो वार्ड के हैं या परभनी शहर के, ये कहते हैं कि रोड नालियाँ क्यों नहीं बनाए, और ये बात हम उनको नहीं समझा सकते। इसके लिए आज मैंने वहाँ मांगनी की हूँ कि मेरे जो सलम एरिया है वो अनधिकृत एरिया है, उसे आज सलम एरिया नहीं तो NA करके उसे घोषित किया जाए, जहाँ जिसके वजह से हम वहाँ पर रोड और नाली का काम कर सके। और ये जो आज जो पूरग्रस्त आया है परभनी में, उसकी वजह प्रशासन है। मैंने हर वक्त कंप्लेंट्स किए, म्यूचुअली व्हाट्सएप किया कमिश्नर सर को और हर वक्त पूरी कंडीशन बताई हूँ कि यहाँ पर नालों की सफाई की जाए। और ये चीज़ हमारे पानी बारिश से पहले अगर प्रशासन नालों की सफाई करता था तो आज ये हालात हमारे परभनी शहर के नहीं होते। और अतिक्रमण इस कदर फैल चुका है नालों के ऊपर, और अतिक्रमण की वजह से आज ये हालात भुगतने पड़ रहे हैं हमें। अधिकारी के पास आज दो विषय पर बैठक हुई है। एक तो जो बारिश हुई है तेज़, 2-3 दिन से पूरे परभनी में फ्लड्स हो गए हैं, लोग इमरजेंसी शेल्टर्स में ठहरे हुए हैं, उधर हमने विज़िट किए और ये देखा, हमने अपने आँखों से देखा कि वहाँ पर जो सुविधा मिलना चाहिए वो कॉरपोरेशन से मिल नहीं रही है। और इसीलिए यहाँ ज़िला अधिकारी के पास ये मीटिंग लेके ये पूरी परिस्थिति बताई गई कि वहाँ उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, उनको हेल्थ जो है रिस्पांस के टीम्स आना चाहिए, वो आ नहीं रहे हैं, सर्वे शुरू नहीं हुआ है। तो ये सारी बातों के लिए यहाँ मीटिंग ली गई और कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर जो है वो भी इस मीटिंग में थे और कलेक्टर ने उनको आदेशित किया कि ये फ्लड के जो भी लोग अफेक्टेड है उनके लिए जो है बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से काम होना चाहिए। और दूसरी मीटिंग हमारी हुई डंपिंग ग्राउंड के बारे में। धार रोड पे जो डंपिंग ग्राउंड है जहाँ कचरा फेंका जाता है, वो डंपिंग ग्राउंड बोरवंड को शिफ्ट करने के लिए कई सालों से जो है वहाँ का प्रकल्प तैयार हो गया है, लेकिन वहाँ
कचरा डालने के बजाय यहीं डंपिंग ग्राउंड पे कचरा डालना चालू है। इसके लिए लोगों ने आंदोलन किए। इससे पहले कई सालों तक लोगों की मांगनी है। नगर पालिका ने, महानगर पालिका ने लिखकर भी दिया कि हम बोरवंड को शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से बाइंडिंग है कॉरपोरेशन पे कि इस तरह शहर में डंपिंग करके लोगों के सेहत पर जो बुरा असर है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए बाहर जाके कचरा व्यवस्थापन प्लांट डाल के वहाँ जाना चाहिए। तो बोरवंड में कचरा नहीं डालते हुए यहीं पर डंपिंग ग्राउंड में कचरा डाला जा रहा है। इस बारे में मीटिंग ली गई और इस बारे में कलेक्टर साहब ने कहा कि कल मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर को और कॉरपोरेशन के अधिकारियों को बुलाकर मैं खुद मीटिंग लूँगा और जो भी वो बात तय करेंगे इस मीटिंग में कि कितनी जल्दी बोरवंड को शिफ्ट हो रहा है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, 24/7 आवाज़ हमारा न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें। ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 94206219